मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महाशास्त्र की यह राजवार्तिक नामक टीका और इसके आधार से चौथा अध्याय जीव तत्व का निरूपण करने वाला अंतिम अध्याय है। इसके अंतिम सूत्र के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। बिल्कुल समापन की चर्चा है और इसके पश्चात हम लोग तत्वार सूत्र या इस राजवार्तिक के दूसरे भाग की चर्चा करेंगे, जिसमें पुद्गलास्तिकाय की चर्चा, अजीव की चर्चा होगी और फिर आगे आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, उन सब विषयों के संदर्भ में भी बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से विवेचन किया है। देवगति के जीवों की आयु के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। सभी प्रकार के देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु बतला लेने के उपरांत भी एक छोटी सी बात और रह जाती है कि लोकांतिक देवों की आयु कितनी होगी। लोकांतिक देवों के संदर्भ में कोई विशेष बात नहीं आई है। वैसे हमें इतना पता है कि लोकांतिक देव 5वें स्वर्ग में रहते हैं। इतना तो हम लोग सब जानते हैं। अब 5वें स्वर्ग के जीवों की आयु कितनी होती है, बता सकते हैं? 5वें 6वें वाले की आयु कितनी है? जैसे पहले दूसरे वालों की कहा, सौधर्म ईशानियो सागरोपमे अधिके। सौधर्म ईशानियो, सागरोपमे माने 2 सागर की। फिर सूत्र दिया था सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त, तो शांत कुमार और माहेंद्र माने तीसरा चौथा, इनकी कह दी थी सप्त, 7 सागर की। तो चौथे तक भी नहीं है। अब 5वें 6वें में क्या स्थिति है? तो कहा 7 सागर से ऊपर और 10 सागर के नीचे, ये स्थिति होनी चाहिए 5वें 6वें स्वर्ग की। अब 5वें 6वें स्वर्ग में तो बहुत सारे देव रहते हैं, उनमें लोकांतिकों की क्या स्थिति है? तो कहा लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम। लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम। लोकांतिक नाम के जितने भी हैं, जिनकी लोकांतिक पदवी है, उनके अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम, सभी के अष्टौ सागरोपमाणि 8 सागर की आयु होती है। माने लोकांतिक देवों की आयु कितनी होती है? यदि ऐसा पूछा जाए तो इसका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ 8 सागर की आयु होती है लोकांतिक देवों की। माने कोई भी लोकांतिक देव 8 सागर से अधिक उम्र वाला नहीं होता। तो कम कि कम भी नहीं है, सबकी एक ही स्थिति है। किसी जीव ने लोकांतिक देव बनकर के 5वें स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग में जन्म लिया और वहां से 8 सागर की आयु पूरी करने के पश्चात ही मर करके मनुष्य बनेंगे और फिर उसके पश्चात वे निर्वाण को प्राप्त करेंगे। एक भवावतारी होते हैं सभी। बस इतनी सी महत्वपूर्ण बात यहाँ इस सूत्र के माध्यम से बतलाई गई है। 42 नंबर का यह सूत्र है, पेज नंबर है 419। व्याख्या के रूप में इतनी सी बात कही है कि सभी लोकांतिकों की दोनों प्रकार की स्थिति 8 सागर प्रमाण है। अब ये दोनों प्रकार की स्थिति का क्या मतलब है? माने जघन्य स्थिति भी और उत्कृष्ट स्थिति भी, इसे कहेंगे दोनों प्रकार की स्थिति। इसका मतलब कम से कम भी 8 सागर है और ज्यादा से ज्यादा भी 8 सागर है। कहने का मतलब यह है कि 8 सागर से कम भी नहीं है और 8 सागर से ज्यादा भी नहीं है। लोकांतिक देवों की आयु सबकी 8 सागर है। ऐसी स्थिति सर्वार्थ सिद्धि के देवों में थी और कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं बतलाई गई थी।
सर्वार सिद्धि में सबकी 33 सागर है, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, और बाकी में तो कम ज्यादा की परिस्थितियां बनती है। एक सर्वार सिद्धि वालों में नहीं होती, एक लोकांतिक देवों में नहीं होती। ठीक है ना, ये दो ग्रुप ऐसे हैं। लोकांतिक के अंदर भी असंख्यात देव हैं, उनका ग्रुप है, और सर्वार सिद्धि वालों में वो संख्यात है, असंख्यात नहीं है, वो संख्यात है। वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है उनका। लेकिन समान आयु वाले होने का अभिप्राय यह है कि जिसकी जितनी आयु का अंतराल है, जन्म का अंतराल जिसका जितना होगा, उस जीव के दूसरे के साथ में मृत्यु का अंतराल भी उतना ही होगा। किसी देव ने लोकांतिक रूप से पहले वाले लोकांतिक देव के 5 मिनट बाद में जन्म लिया, तो इसका मतलब उसके मरने के 5 मिनट बाद में उसका मरण हुआ, क्योंकि आयु बराबर है, 8 सागर की आयु होनी है। देखिए, ये हुआ पहला पॉइंट। फिर दूसरे पॉइंट में कहते हैं जीव पदार्थ का व्याख्यान हुआ, खत्म। तत्वार सूत्र के 10 अध्याय 7 तत्वों के अंदर विभक्त हैं, जिनमें से पहला अध्याय है, दूसरा अध्याय, तीसरा और चौथा अध्याय, ये चारों ही अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने के लिए समर्पित है। ठीक है ना, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, इन चारों अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है। खत्म हो गई चर्चा। अब ये इन्होंने टीका बहुत विस्तृत दी है इसकी, अपन थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर कल से तो अभी अपने को इष्टोपदेश चलाना है, और फिर मंडे तक हम कोशिश करेंगे कि इसका दूसरा भाग सभी तक पहुंच जाए, तो अपन राजवार्तिक का दूसरा भाग प्रारंभ कर सके। देखिए इसकी टीका का प्रकरण। हाँ बोलिए। लोकांतिक देव, वो जो 4 देवों है भवन, उसमें से वो वैमानिक देव में आते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? बिल्कुल वैमानिक देवों में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि स्वर्ग के देव है ना। हाँ हाँ, स्वर्ग के देवों को वैमानिक देव कहते हैं। इसलिए स्वर्ग में और देवगति में जो अंतर है वो भी अपने को पता होना चाहिए। हमने किसी व्यक्ति के बारे में कहा कि मर के स्वर्ग में गया, अच्छा, और एक व्यक्ति के बारे में कहा मर के देवगति में चला गया। बहुत अंतर है दोनों, बहुत अंतर है दोनों में। मर के स्वर्ग में गया या मर के देवगति में गया, सामान्य लोग नहीं समझने वाले, वो तो यही कहेंगे क्या हो गया, यही की तो बात है, देवगति कहो या स्वर्ग कहो, या स्वर्ग कहो या देवगति कहो। कि नहीं नहीं नहीं, राजवार्तिक और तत्वार सूत्र के अभ्यासी विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात के अंतर को समझे, इस बात को गहराई से समझे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोग जो सुन रहे हैं, जो लोग नहीं सुन रहे हैं, उनसे कभी चर्चा करके देखना आप देवगति और स्वर्ग की बात, तो ये क्या है, देवगति और स्वर्ग तो एक जैसी एक ही बात है। अंतर क्या है, देवगति के 4 विभाजन हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, इन सब का एक नाम है कॉमन, देवगति। लेकिन जब स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है तो पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक के देवों के लिए ही स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। वे स्वर्ग वाले हैं, कल्पवासी हैं। कल्प शब्द का अर्थ भी स्वर्ग किया गया है शास्त्रों में। कल्प माने स्वर्ग। तो ये जितने भी, जैसे 8वें स्वर्ग के देव हैं, तो लोकांतिक देव 8वें स्वर्ग के हैं, इसका मतलब कौन से जाति में होंगे, वैमानिक जाति में होंगे। हमने कहा सर्वार सिद्धि के इन लोगों को भी वैमानिक कह दिया जाता है। 16 स्वर्ग, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर, इन सब के लिए वैमानिक शब्द का प्रयोग किया जाता है।
अच्छा। फिर एक और बात है कि इनकी आयु बतलाई गई है 8 सागर। लोकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानी सर्वेशम। अष्टौ सागरोपमानी, 8 सागर की आयु है। भवनत्रिकों की तो मैक्सिमम आयु कितनी होती है? 1 सागर की। ध्यान है ना, अपने कल बात की है इसके बारे में थोड़ी बहुत। ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले की, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले की, और भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर की, जिसमें असुर कुमार जाति के देव है। 1 सागर से ज्यादा तो उनकी आयु हो ही नहीं सकती है। और वो 1 सागर की आयु भी सिर्फ और सिर्फ ये असुर कुमार जाति के देव की अपेक्षा से कह दी गई। बाकी औरों की तो ये स्थिति भी नहीं है। बाकी की अपेक्षा से बात करेंगे तो 3 पल्ले की आयु दिखेगी। सिर्फ 3 पल्ले, वो भी नाग कुमार जाति के देवों की। अभी यदि मैं मनुष्य गति की भोग भूमिया जीवों से भवनत्रिकों की तुलना करके आपको बतलाऊं तो आप महसूस करेंगे भोग भूमिया जीव ज्यादा भाग्यशाली हैं भवनत्रिकों से। ज्यादा लंबी आयु है, ज्यादा लंबे समय तक भोग भोगते हैं। 3 पल्ले की आयु है उत्तम भोग भूमि वाले जीवों की, और व्यंतरों की तो 1 पल्ले तो मैक्सिमम है। ज्योतिषियों की 1 पल्ले मैक्सिमम है। और भोग भूमिया वाले जीवों की मैक्सिमम 3 पल्ले। कौन विशेष है? सिर्फ एक असुर कुमार को छोड़ दें तो बाकी असुर कुमार की जो उम्र है वो 1 सागर की होती है, असुर कुमार जाति के देवों की। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क तीनों की स्थिति खराब है। अब वैमानिक देवों की क्या स्थिति है? तो वैमानिक देवों के अंदर शुरू ही 1 पल्ले से होती है, पल्ले से नीचे का तो काम ही नहीं है वहां। जगन्य आयु ही 1 पल्ले की है। और उत्कृष्ट तो सागरों में चलता है। तो 8 सागर की आयु वाला भवनवासी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 8 सागर की आयु वाला व्यंतर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 8 सागर की आयु वाला ज्योतिष हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। तो फिर 8 सागर की आयु वाला वैमानिक हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वैमानिकों की आयु 1 पल्ले से लेकर 33 सागर तक की होती है। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो फिर एक प्रश्न उठता है यहाँ, जो आपके चित्त में उठा होगा निश्चित तौर पर, कि ये फिर यदि वैमानिक ही है और वैमानिकों में स्वर्गों की चर्चा पहले कर दी गई थी, तो फिर ये लोकांतिकों की चर्चा अलग से क्यों की गई? वही मेरा क्वेश्चन था। हाँ वही मेरे को लग रहा है ना ऐसा, ये खटकती है बात अपने को। उसका रीजन ये है कि यहाँ लोकांतिक एक विशिष्ट संज्ञा का नाम है, स्वर्ग का नाम नहीं है लोकांतिक। पहले स्वर्ग वाले, दूसरे स्वर्ग वाले, तीसरे, चौथे, पांचवे, अभी तक जो उम्र बतलाई थी वो स्वर्ग के क्रम से बतलाई है। और लोकांतिक एक विशिष्ट क्वालिटी है, विशिष्ट स्वर्ग में रहने वालों की स्पेशल क्वालिटी है ये, जो एक भवावतारी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, बहुत वैरागी परिणामों वाले होते हैं। मतलब देवगति के जीवों में ब्रह्म माने 5वें स्वर्ग में रहने वाले ऋषियों के समान, संतों के समान, त्यागियों और व्रतियों के समान, यद्यपि देवगति में व्रती नहीं होते, संयमी नहीं होते, तथापि उनसे तुल्य देव ऋषि कहलाते हैं ये 5वें स्वर्ग में रहने वाले। नगर के राग रंग को छोड़कर नगर की मर्यादा के बाहर रहते हैं सभी लोकांतिक देव। अगले भवन में मोक्ष जाने वाले होते हैं, श्वेत वस्त्रधारी होते हैं, दीक्षा कल्याण के समय आकर के तीर्थंकरों को संबोधन करते हैं। और इनके बारे में ये विशेष सूत्र देने का प्रयोजन यह भी है कि इन सब की आयु 8 सागर की होती है। बस समान है, रहते हैं 5वें स्वर्ग में,
5वें स्वर्ग में रहने वालों की किसी की आयु 7 सागर की हो सकती है। 5म स्वर्ग में रहने वाले किसी की आयु 7.5 सागर की हो सकती है, किसी की 8 सागर की हो सकती है, किसी की 8.5 सागर की हो सकती है, किसी की 9 सागर की हो सकती है, 9.5 10 सागर की आयु हो सकती है 5वें स्वर्ग में रहने वाले, क्योंकि 7 सागर से लेकर 10 सागर तक की मर्यादा 5म स्वर्ग वालों की है। किंतु उसी 5म स्वर्ग में रहने वाले जो लोकांतिक जाति से विशिष्ट जीव होंगे उन सब की आयु 8 सागर की ही होगी। जगन्य और उत्कृष्ट का भेद वहां नहीं है। से सूत्र दिया है लोकांतिका नामष्टो सागरोपमानि सर्वेशम। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलिए, इस तरह से अपनी ये चर्चा वास्तव में तो इस अध्याय से रिलेटेड जो चर्चा है, चौथे अध्याय से रिलेटेड ये चर्चा तो यहाँ पूर्ण हुई। लेकिन जीव तत्व के संदर्भ में ही अकलंक देव आचार्य को कुछ और कहने का मन था। जीव पदार्थ के संदर्भ में ही तो वो कुछ और अनेकांतात्मक बात कहना चाहते हैं, जिसको आगे पॉइंट बना करके उन्होंने कहा भी है। देखिए क्या कहा, जीव पदार्थ का व्याख्यान हुआ, माने जीव की चर्चा हो चुकी है। वह एक होकर भी अनेकात्मक है, क्योंकि वह अभाव से विलक्षण है। अभाव से विलक्षण है माने अभावात्मक नहीं है, अभूत नहीं है। आदि अभाव में कोई भेद नहीं पाया जाता, पर भाव में तो अनेक धर्म और अनेक भेद पाए जाते हैं। अब ये बात कर रहे हैं भाव और अभाव में, तो अभाव का तो कोई भेद नहीं है। अभाव माने तो नहीं है, अभाव माने गैर मौजूदगी, उसका मौजूद नहीं होना, उसे कहते हैं अभाव। लेकिन सद्भाव में बहुत प्रकार के भेद पाए जाते हैं। भाव में ही, भाव मतलब सद्भाव, इसमें ही जन्म, सद्भाव, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय और विनाश देखे जाते हैं। ये सब जो है उसी में इस तरह की बातें देखी जाएगी। जो नहीं है उसमें तो कोई बात ही खत्म हो गई। जैसे मान लीजिए हमने पूछा आपसे कि साहब सभा में वो आए थे क्या, आपने कहा नहीं आए थे, तो बात ही खत्म हो गई। अब यदि आपने जवाब उसका पॉजिटिव दिया है कि आए थे, तो फिर बहुत सारी बातें हो सकती है। आए थे तो क्या पहन करके आए थे, आए थे तो कितनी देर रुके थे, आए थे तो क्या कह रहे थे, आए थे तो क्या बात हुई। मतलब यदि भाव पक्ष की यदि चर्चा करोगे तो बहुत सारी बातें हो जाएगी, और अभाव की बात करोगे तो बात खत्म हो जाएगी। ये तो मैंने आने के संदर्भ में कही। आप किसी से मिलने जाने के संदर्भ में यदि सोचते हैं तो ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। आपका बेटा किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, किसी ऑफिसर से किसी काम के संदर्भ में मिलने के लिए गया, वापस लौट करके आने पर आपने पूछा वो मिले क्या, दो जवाब हो सकते हैं। या तो भाव माने मिल गए, या फिर अभाव माने नहीं मिले। अब किसमें वार्तालाप अधिक होगा? यदि आपने एक जवाब ये दे दिया, माँ ने पूछा कि जिस काम से गया था जिनसे मिलने के लिए वो मिल गए क्या, नहीं मिले, बात ही खत्म हो गई। अब जब मिले ही नहीं तो अब आगे क्या पूछे, व्यक्ति नहीं था तो बात ही नहीं हो सकती आगे। और यदि ये कह दिया गया कि हाँ मिल गए, क्या कहा, क्या बात हुई, काम हो गया क्या? देखो कितनी कितनी तरह की बातें होती है। भाव में बहुत सारी बातें देखी जाती है और अभाव के कोई भेद नहीं है। फिर देखिए आगे, बाह्य अभ्यंतर दोनों निमित्तों से आत्म लाभ करना जन्म है।
जैसे मनुष्य गति आदि के उदय से जीव मनुष्य पर्याय रूप से उत्पन्न होता है। आयु आदि निमित्तों के अनुसार उस पर्याय में बने रहना सद्भाव या स्थिति है। पूर्व स्वभाव को कायम रखते हुए अधिकता हो जाना वृद्धि है। क्रमशः एक देश का जीर्ण होना, मतलब एक देश आंशिक स्थिर जाना, वो अपक्षय है। उस पर्याय की निर्वृत्ति को विनाश कहते हैं। ये सारी बातें हो सकती है, लेकिन भाव में होगी जो है उसमें इस तरह की बातें हो सकती है। इस तरह पदार्थों में अनंत रूपता होती है, अथवा सत्व, ज्ञेयत्व, द्रव्यत्व, अमूर्तत्व, अति सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, असंख्येय प्रदेशत्व, अनादि निधनत्व और चेतनत्व आदि की दृष्टि से जीव अनेक रूप है। कल में आ गई बात। कितनी तरह की बातें हो सकती है। यदि तत्व की बात करेंगे, जीव की सत्ता की बात करेंगे, तो उसके अमूर्तिकपन की भी सत्ता है, अवगाहना की भी सत्ता है, प्रदेशों की भी सत्ता है, उसका द्रव्यत्व पना भी है, ज्ञेयत्व पना भी है, अनादि अनिधन पना भी है, चेतनत्व भी है। मतलब वो जीव अनेक रूपों में देखा जा सकता है। एक जीव को देखने के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र स्वामी ने तो बहुत प्रकार के एंगल बतलाए ही हैं दूसरी गाथा में। जीवो ओगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो चिद्दोषो विस्तोड़ गई। कितनी सारी बातें कह दी उन्होंने एक ही जीव के संदर्भ में। जीव कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है। जीव उपभोगमय, जीव उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, सदेह परिमाण है, भोगता है, संसार स्थित है और सिद्ध है, मुक्त अवस्था में है, तो किंचित न्यून पुरुषाकार है, स्वभाव से ऊर्ध्व गमन वाला है। इतनी सारी बातें हैं। एक जीव को कितने प्रकार से देखा जाता है। फिर देखिए अनेक, हाँ कुछ पूछना है। हाँ, इधर जीव का मीन्स कॉमनली जीव की बात करें, लोकांतिक के साथ क्यों, इसका क्या स्पेशल रीजन है, तो ये सब बता रहे हैं। लोकांतिक के साथ में इसका कोई रीजन नहीं है, ये चैप्टर खत्म हो गया है। हाँ, तो ये जीव मतलब जनरल, ऑल जीव के लिए जनरल। हाँ बिल्कुल जनरल। हाँ हाँ। माने लोकांतिक का जो ये सूत्र दिया, उस सूत्र की व्याख्या करते हुए सिर्फ एक लाइन दी यहाँ, सिंगल लाइन। कौन सी? 1 नंबर पॉइंट जो दिया है, सभी लोकांतिकों की दोनों प्रकार की स्थिति 8 सागर प्रमाण है। जीव पदार्थ का व्याख्यान हुआ, खत्म। यहाँ चाहो तो आप बिल्कुल चैप्टर खत्म मान सकते हो, ग्रंथ खत्म हो गया। अच्छा। फिर उनको ऐसा लगा कि जीव पदार्थ का वर्णन तो कर दिया मैंने तीसरे चौथे अध्याय में, अब थोड़ी सी अनेकांतात्मक चर्चा जीव के बारे में कर ली जाए। तो थोड़ी अनेकांतात्मक उसकी चर्चा कर रहे हैं, अनेक प्रकार से उस जीव तत्व को बतलाया जा रहा है। देखिए, अनेक शब्द और अनेक ज्ञान का विषय होने से जिस पदार्थ में जितने शब्दों का प्रयोग होता है उसमें उतनी ही वाच्य शक्तियां होती है, तथा वह जितने प्रकार के ज्ञानों का विषय होता है उसमें उतनी ही ज्ञेय शक्तियां होती है। शब्द प्रयोग का अर्थ है प्रतिपादन क्रिया, ये शब्द प्रयोग का अर्थ है। उसके साधन दोनों ही हैं, शब्द और अर्थ। एक ही घट में घट पार्थिव मार्तिक माने मिट्टी से बना हुआ, सन ज्ञेय नया
बड़ा आदि अनेकों शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब ये सब शब्दों का प्रयोग हो सकता है कि उस घड़े को आप कितने शब्द दे सकते हो। नया है, अरे बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। गे है, कोई भी शब्द दिया जा सकता है ना। अरे कौन सा है, रेड कलर का है, वाह बहुत सुंदर है। कितने शब्द दे सकते हैं उसको एक ही घड़े के लिए। तथा इन अनेक ज्ञानों का विषय होता है वही घड़ा। अतः जैसे घड़ा अनेकांत रूप है, उसी तरह आत्मा भी अनेक धर्म। जिस तरह से घड़ा अनेक रूप, उसी तरह से आत्मा भी अनेक धर्मात्मक, अनेक शक्तियों का आधार होने से। कोई पूछे कि साहब आत्मा अनेक धर्मात्मक क्यों है, तो कहा अनेक शक्तियों का आधार होने से अनेक धर्मात्मक है। जैसे घी चिकनाए, तृप्ति करता है, उपरैण करता है, अतः अनेक शक्ति वाला है। अथवा जैसे घड़ा जल धारण, आहरण आदि अनेक शक्तियों से युक्त है, उसी तरह आत्मा भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से अनेक प्रकार की वैभाविक पर्यायों की शक्तियों को धारण करता है। माने आत्मा वैभाविक पर्याय शक्तियों को धारण करता है। कैसे हो जाता है, कैसे संभव है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के निमित्त से। कभी राग रूप होता है, कभी कषाय रूप होता है, चेतन रूप रहता है, कुछ चेतन रूप परिणमन करने की शक्तियां हैं, कुछ विभाव भाव रूप परिणमन करने की भी जीव की स्वयं की योग्यताएं हैं। भगवान आत्मा की अनंत शक्तियों में से 43 शक्तियों का प्रतिपादन तो किया ही है अमृतचंद्र स्वामी ने। पढ़े तो मजा आता है उसमें, एक एक शक्ति को देखे तो। और गुरुदेव की आत्म प्रसिद्धि यदि पढ़ो ना तो कोई गजब है भैया, क्या गजब ही मर्म भरा है उसमें आत्म प्रसिद्धि में। आप चाहें तो आत्म प्रसिद्धि भी अपन चला सकते हैं। भगवान आत्मा की ही महिमा का वर्णन है। कोई बहुत सालों, कोई 15-20 साल पहले हमने उसको पढ़ने की प्रतिज्ञा ली थी। ये तो जीवन में पढ़ना ही चाहिए अपने को, आत्म प्रसिद्धि ग्रंथ। एक बार आप लोगों को भी होना चाहिए ऐसा कि आत्म प्रसिद्धि तो हम अवश्य पढ़ेंगे। अवेलेबल भी होगी शायद नेट वेट पे भी कहीं। भगवान आत्मा की 43 शक्तियों का वर्णन है, गायक की आत्माओं को बतलाया है। गुरुदेव के प्रवचन है आत्म प्रसिद्धि, 43 शक्तियों पर प्रवचन। कैसी आत्मा की शक्तियां, अनंत शक्तियां उछलती है, अपने आप की महिमा आती है। गायक की महिमा के लिए बहुत गजब है वो चीज, उपयोगी है। अभी अपना ये हो जाए, अपन वीक में एक दिन वो भी चला सकते हैं। उपदेश एक दिन 47 शक्तियों का प्रकरण है ना। आप लोगों की ऐसा सुझाव होगा तो अपन करेंगे ऐसा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जिस प्रकार एक ही घड़ा अनेक संबंधियों की अपेक्षा पूर्व पश्चिम, दूर पास, नया पुराना, समर्थ असमर्थ, देवदत्त कृत, चैत्र स्वामिक, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग आदि के भेद से अनेक व्यवहारों का विषय होता है। एक ही घड़ा है, उसी तरह अनंत संबंधियों की अपेक्षा आत्मा भी उन अनेक पर्यायों को धारण करता है। ये भी बड़ी गजब शैली है जैन दर्शन की। एक वस्तु को देखने के कितने एंगल हो सकते हैं, हजारों एंगल हो सकते हैं एक ही वस्तु को देखने के, अनंत हो सकते हैं। यहाँ तो ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि कभी क्षेत्र की अपेक्षा से देखते हो,
कभी दिशा की अपेक्षा से देख रहे हो, कभी व्यक्ति की अपेक्षा से देख रहे हो, कभी संख्या की अपेक्षा से देख रहे हो, कभी आकार की अपेक्षा से देख रहे हो, कभी संयोग वियोग आदि की अपेक्षा से देख रहे हो। एक एक को यदि अपन घटित करने लगे ना अभी, तो बहुत लंबा टाइम अपना इसी में निकल जाए। कोई भी एक पदार्थ ले लो और फिर उस एक पदार्थ के अंदर घटित करते रहो। ऐसा हमने प्रयोग किया दाल। अब कोई भी शब्द, दाल हो, चावल हो, पुस्तक हो, टेबल हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, कुछ भी जो आप कहेंगे ना, फिर तो उसमें तुरंत बहुत सारी बातें खड़ी हो जाएगी। कैसा है, कहाँ है, कितना दूर है, कौन सी दिशा में है, यहाँ कैसे आ गया, कितने थे, संख्या हो गई। तो फिर उससे लाभ हानि की अपेक्षा से, संयोग आदि की अपेक्षा से बहुत तरह की बातें उस एक ही वस्तु के संदर्भ में हो सकती है। न्याय शास्त्रों में देवदत्त नामक व्यक्ति से राजा द्वारा घोड़ों के बारे में पूछे जाने का वर्णन मिलता है। एक देवदत्त नामक व्यक्ति एक राजा के पास में किन्हीं अपूर्व घोड़ों के संदर्भ में चर्चा करने लगा। जब चर्चा करने लगा तो राजा के चित्त में बहुत तरह के विकल्प खड़े होने लगे। वो घोड़ा कैसा है, कौन से रंग का है, कितना लंबा चौड़ा है, दौड़ता कैसे है, कहाँ का है, ये कौन से देश का है, कितनी हाइट होगी उसकी, कितनी छलांग लगाता होगा। ऐसे बहुत बहुत उत्सुकता से वो बातें पूछने लगा उस घोड़े के बारे में। और फिर न्याय शास्त्रों में जवाब दिया कि भाई, जब तक वस्तु प्रकट नहीं होती है तब तक अनेक प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं। जब उस देवदत्त ने राजा के सामने लाकर उस घोड़े को प्रस्तुत कर दिया, सामने खड़ा कर दिया, तो राजा के चित्त में समस्त शंकाओं का निराकरण स्वयं हो गया। इसी तरह से ऐसे जवाब दिए हैं न्याय शास्त्रों में। ऐसे प्रश्न उठाए, भगवान आत्मा कैसा है, अमूर्तिक है क्या, आनंद कैसा होता होगा, तो फिर आंखों से नहीं दिखता है क्या, तो अनंत गुण है क्या उसमें, क्या उन शक्तियों का स्वाद भी आता है क्या, असंख्यात प्रदेशी है तो किसी को नहीं दिखता है क्या, तो छुआ भी नहीं जा सकता है क्या उसको, तो जलता भी नहीं है वो, तो काटा भी नहीं जा सकता है, आंखों से नहीं दिखता होगा तो फिर कैसा होगा, स्वाद किस प्रकार का आता होगा उसका। जितने प्रकार के विकल्प खड़े होते हैं, एक बार उस आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद या प्रत्यक्ष हो जाने के उपरांत आत्मा के संदर्भ में उठने वाले सर्व प्रकार की शंकाएं सहजी अभाव को प्राप्त हो जाती है। सबका सहज शमन हो जाता है। विकल्प कब तक रहते हैं? जब तक सामने नहीं है। कौन होगा, कैसा होगा, कैसा आएगा, फिर हो गया, कोई विकल्प नहीं। जैसे अपनी पुत्री के लिए वर देखना हो तो कितने विकल्प चलते हैं, कौन आएगा, कैसा लड़का होगा, जाने कौन से बिजनेस का होगा, जाने नेचर कैसा होगा, उसका स्वभाव किस प्रकार का होगा, दिखता कैसा होगा, कमाता कितना होगा, कहाँ का रहने वाला होगा, कितनी तरह की बातें। और फिर जब सगाई हो गई, संबंध हो गया, अब कुछ नहीं विकल्प, ठीक है, खत्म सब। ये विकल्प के संदर्भ में बातें कर रहे हैं। एक वस्तु को देखने के अनेक पहलू हो सकते हैं, सिर्फ इतनी बात यहाँ इन्होंने कही है। फिर देखिए, अथवा, चौथी लाइन नहीं है 7 नंबर पॉइंट की। अथवा, जैसे अनंत पुद्गल संबंधियों की अपेक्षा एक ही प्रदेशिनी अंगुली अनेक भेदों को प्राप्त होती है, उसी तरह जीव भी कर्म और नौकर्म विषय उपकरणों के संबंध से जीव स्थान, गुण स्थान, मार्गणा स्थान, दंडी, कुंडली आदि अनेक पर्यायों को धारण करता है। शास्त्रों में मिलती है ऐसी चर्चा, कहीं जीव स्थान की, कहीं गुण स्थान की, कहीं मार्गणा स्थान, है ना। कहीं कहेगा कि ये कौन है, बोले 4 इंद्रिय है। तो दूसरे ने कहा कौन है, तो कहा ये 3 अंश है। फिर चौथे ने कहा त्रस है, फिर 5वें ने कहा कि 3। बोलो
पांचवे ने कहा कि नहीं मिथ्या दृष्टि है। कितनी प्रकार की बातें हो सकती है एक ही जीव के बारे में। किसकी अपेक्षा से बात कर रहा था मैं भी, ये मार्गणा स्थान की अपेक्षा से। आप लोगों ने मार्गणा स्थान नहीं पढ़ा होगा कभी। 14 प्रकार की मार्गणाएं हैं। गई इंदिये सुकाए जोगे वेदे कषायणाणे संयम दंतन लेश्या भविया सम्मत तन्यारे। इन सब में 14 मार्गणाओं की चर्चा की। गोमटसार की गाथा है। फिर प्रदेशिनी अंगुली में मध्यमा की अपेक्षा जो भिन्नता है वही अनामिका की अपेक्षा नहीं। क्या प्रत्येक पर रूप का भेद जुदा जुदा है, हर उंगली का। मध्यमा ने प्रदेशिनी में ह्रस्वत्व उत्पन्न किया है, उत्पन्न नहीं किया। अब मध्यमा थोड़ी लंबी थी और प्रदेशिनी थोड़ी थी छोटी, तो मध्यमा ने उसको छोटा छोटा नहीं किया। अन्यथा शश विषाण में भी उत्पन्न हो जाना चाहिए था और न स्वतः ही था। अन्यथा मध्यमा के अभाव में भी उसकी प्रतीति हो जानी चाहिए थी, फिर भी उसको छोटा कहा जाना चाहिए था। मध्यमा नहीं होती तो, इसलिए स्वतः भी नहीं था। तात्पर्य यह है कि अनंत परिणामी द्रव्य ही उन सहकारी कारणों की अपेक्षा उन रूप से व्यवहार में आता है। जिस प्रकार एक ही घड़े के रूपादि गुणों में अन्य द्रव्यों के रूपादि गुणों की अपेक्षा 1, 2, 3, 4 संख्यात असंख्यात आदि रूप से तरतम भाव व्यक्त होता है और इसलिए वह अनेक है, उसी तरह जीव में भी अन्य आत्माओं की अपेक्षा क्रोधादि के अविभाग प्रतिच्छेदों की तरतमता होती है। अन्य सहकारियों की अपेक्षा वैसे क्रोधादि परिणाम अभिव्यक्त होते रहते हैं। यानी ये सब अनेकांतात्मक स्वरूप को सिद्ध करने के लिए इतनी प्रकार से बातें की जा रही है, जिनमें सिर्फ यही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वभाव की अपेक्षा से देखेंगे तो सभी जीव समान हैं, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से आप देखने का प्रयास करोगे तो आपको उसमें तारतम्य रूप बहुत प्रकार के भेद दिखाई देंगे। एक जीव दूसरे जीव से भिन्न किस किस प्रकार से हो सकता है? सबकी कक्षाएं समान नहीं है। आपकी और हमारी कक्षाएं समान नहीं है। आपका और हमारा स्वरूप कैसे समान हो सकता है? हर व्यक्ति की कक्षाएं अलग अलग है, क्रोध आदि के अविभागी प्रतिच्छेद अलग अलग है, उनमें तरतमता तारतम्यता अलग अलग है। हमारे को सबको ये बातें ख्याल में आ रही है, कुछ ऐसी कठिन बातें नहीं है। अभी इनकी व्याख्या करने लगो तो बहुत व्याख्याएं की जा सकती है, लेकिन सरल बातें हैं सब। और इतना ही समझ लेना योग्य है कि यहाँ आत्मा को अनेक रूपों में देखा जा रहा है। यहाँ आत्मा की व्याख्या अनेक रूपों में की जा रही है। हमारे को तो आत्म वस्तु को देखना है, जीव वस्तु की चर्चा करनी है। जीव नामक एक पदार्थ है और उस पदार्थ के बारे में यहाँ बात बताई जा रही है। देखिए 9 नंबर का पॉइंट, जैसे मिट्टी आदि द्रव्य प्रध्वंस रूप अतीत काल। किसी भी मिट्टी आदि वस्तु की बात करें तो प्रध्वंस रूप तो हो गया उसका अतीत काल। प्रध्वंस माने जो नष्ट हो चुका है, जो बीत चुका है, वो तो हो गया अतीत। और संभावना रूप भविष्यत काल। भविष्य संभावनात्मक है। अपन जब भी कभी भविष्य की बात करते हैं तो संभावनात्मक ही कहते हैं। तथा क्रिया सातत्य रूप, क्रिया की सततता निरंतरता की अपेक्षा से देखेंगे तो वर्तमान काल के भेद से उन कालों में अनेक पर्यायों को प्राप्त होता है। कौन? मिट्टी आदि द्रव्य अनेक पर्यायों को प्राप्त होता है। भूतकाल में प्रध्वंस हुआ उस पर्याय का तो प्रध्वंस रूप था, भविष्य में वो संभावना रूप हो गया।
और वर्तमान में सातत्य रूप कहा गया, सतत रूप कहा गया। उसी तरह जीव की चर्चा करें यदि अपन, तो अनादि अतीत काल, संभावनीय अनागत काल। अतीत काल तो कैसा हो गया, अनादि है, बहुत लंबा है, और संभावनीय जिसकी संभावना की जा सकती है। अनागत, अनागत माने फ्यूचर, और वर्तमान अर्थ पर्याय, पर्याय व्यंजन पर्यायों से अनंत रूप को धारण करता है। ये अर्थ और व्यंजन पर्याय जो है, इनसे भी, जो कि वर्तमान है, उनसे भी प्रत्येक द्रव्य, जीव द्रव्य अनंतता को धारण करता है। यदि वर्तमान मात्र माना जाए तो पूर्व और उत्तर की रेखा न होने से वर्तमान का भी अभाव हो जाएगा। बोलो, वस्तु का ही अभाव हो जाएगा यदि पूर्व और उत्तर नहीं माना जाए तो। यदि सिर्फ वर्तमान मात्र ही माने और ये समझे कि ये वस्तु भूतकाल में नहीं थी, सिर्फ वर्तमान ही माने और ये समझे कि ये वस्तु भविष्य काल में नहीं रहेगी, तो फिर उसका भी अभाव हो जाएगा। वर्तमान वाली वस्तु कितने लंबे समय तक रहेगी? भूत और भविष्य, उनको साथ में यदि वर्तमान को रखा जाता है तो वो बहुत लंबा हो जाता है, फिर उसमें टुकड़े नहीं होते। तो इस तरह से ये जो प्रकरण यहाँ चल रहा है, इस प्रकरण के माध्यम से सिर्फ यही बातें बतलाई जा रही है। चाहे तो आप इस पूरे प्रकरण को एक बार पढ़ करके देख लीजिएगा, और कहीं आपको ऐसा लगे कि ये पढ़ने योग्य दिखता है तो अपन इस पूरे प्रकरण को पढ़ भी सकते हैं। लेकिन बहुत ही लंबा प्रकरण है और विशिष्ट चर्चा तो इसमें भंगों वगैरह के संदर्भ में आई है। आगे सप्त भंग वगैरह के संदर्भ में चर्चा आई है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, है ना, अवक्तव्य अस्ति, अवक्तव्य नास्ति, अवक्तव्य अस्ति नास्ति, अवक्तव्य के 7 ही भंग क्यों होते हैं। एक प्रकार से ये सप्तभंगी का पूरा प्रकरण है और इसके माध्यम से सिद्धि की गई है जीव नामक पदार्थ की, आत्म वस्तु की सिद्धि की है। मैंने आध्यात्मिक चर्चा नहीं है, न्याय परक चर्चा है। तो अपन यहाँ आज इस चर्चा को इसी जगह पर विराम देते हैं और आगे अपन अभी तो इष्टोपदेश और फिर आगे कोशिश करेंगे जैसी भी चर्चा होगी दूसरे भाग की। कुछ पूछना हो तो आप लोग अवश्य बोले, नहीं तो फिर जिनवाने लगते। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक न हो सदा देता हूँ भूख।